ये देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इन वैक्यूम and frequency of x-rays and radio waves are denoted by this and this। तो x-ray के लिए जो velocity है वो vx है, और दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी को उन्होंने nx लिखा है, और रेडियो वेव के लिए vr और nr लिखा है। बोला हाउ डू द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस कंपेयर टू ईच अदर, रिलेट करना है, इनमें क्या रिलेशन आएगा। एक एक्सरे, एक रेडियो वेव, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी है। फ्रीक्वेंसी ने वहां पढ़ा था ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एक्सरे की, रेडियो वेव की? RMIV UXG एक्सरे होता है, ठीक है। तो अगर एक्सरे होता है तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, रेडियो वेव से। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव। और आज की पहली प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है। तो ये कहाँ ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं, तो स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी। तो Vx और Vr में क्या रिलेशन आएगा, Vx और Vr में क्या रिलेशन आएगा, दोनों सेम आएंगे। थ्योरी पढ़ना अलग चीज है, उसको इंप्लाई करना क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल अलग हो जाता है। वो रटने से काम नहीं चलेगा, उनको यूज करना आना चाहिए। ये जो वर्ड है ना NX और NR, बच्चे सब बराबर लिखाते हैं, ये बराबर लिख के आएंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। उन्होंने लिखा ना कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो उनको पता फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो बराबर कराएंगे। पर गधो, एक्सरे और रेडियो थोड़ा बदल जाएगी फ्रीक्वेंसी, वो तो सेम रहेगी ना। मतलब एक्सरे की जो है वो वही रहेगी, रेडियो की जो है वो वही रहेगी, लेकिन हम ये नहीं बोले दोनों की आपस में बराबर है। मतलब अगर एक्सरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। रेंज क्या थी, 18 से कितनी थी एक्सरे की, याद है? 16 से 19 थी। 10 की पावर 16 से 10 की पावर 19 तक क्या थी, एक्सरे थी। तो जो रेंज है वो वही रहेगी, या जो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी वो सेम रहेगी। सेम रेडियो के लिए होगा, लेकिन दोनों की आपस में सेम नहीं है, वो अलग अलग है, ये ध्यान रखना आपको।